अपनी मस्ती में यहाँ पर कई आपको श्रद्धालु भी नजर आएंगे और साधु संत जब यहाँ पर एक लंबे इंतजार के पास, क्योंकि आज पूरा सुबह से ही अखाड़े जो हैं वो पहुंच रहे थे। साधु संत पूरी मस्ती में यहाँ पर निकलते झूमते गाते नजर आए। क्या कह रहे थे वो सुनिए। जी, स्नान बहुत बढ़िया हुआ, शाही स्नान बहुत बढ़िया हुआ, देवता का स्नान बढ़िया हुआ। मतलब सब महात्मा आनंद पूर्वक ये आपने शाही स्नान हुआ। जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सब महात्माओं ने, बड़े बड़े दिगंबर महामंडेश्वरों श्री महंतों सबने बड़ी से स्नान किया। बहुत मतलब सुविधा पूर्वक स्नान हुआ और बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ। ओम नमो नारायण। आज अमृत स्नान है बसंत पंचमी का। हम सब प्रसन्नित है, खुश हैं। पूरा किन्नर अखाड़ा एक है, एक था, एक रहेगा। तो जब अखाड़े यहाँ अमृत स्नान के लिए पहुंचे तो किस तरह की यहाँ पर मंजर था, हमारे सहयोगी संजय शर्मा की रिपोर्ट। व्यवस्था ऐसी की गई है कि एक अखाड़ा एंट्री कर रहा है, दूसरे के ट्रक यहाँ से आखिरी जो रथ है वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ये पहले सुनिश्चित कर लेते हैं कि जब आखिरी रथ यहाँ से चल दे तो फिर अखाड़ा यहाँ पर एंट्री करता है। अब इनके रथ वाहन यहाँ पार्किंग एरिया में पार्क होने लगेंगे और ये इनके आचार्य महामंडलेश्वर हैं। और पहले तो नागा सन्यासी साधु हैं, हरिगिरी जी महाराज और सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो जूना अखाड़े के श्री महंत हैं। अखाड़ा परिषद के सचिव भी रह चुके हरिगिरी जी। तो ये आगे आगे चल रहे हैं और ये लीड कर रहे हैं। इनके पीछे इनकी धर्म ध्वजाएँ हैं जो धरती पर ना टिके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और जब ये सारे अखाड़े के जो प्रबंधक हैं वो जब आगे निकल जाते हैं, इनके पीछे पीछे जो लाल शॉल ओढ़े हुए जो चांदी की छड़ धारण किए हैं, जिन्होंने कंधे पर चांदी की छड़ें रख रखी हैं, इनको कोतवाल कहा जाता है। ये वहाँ की पूरी व्यवस्था संभालते हैं। अगर किसी साधु ने कोई गलती की है तो एक कोतवाल उन्हें सजा भी दिलवाते हैं। ये नागा सन्यासियों की सनातन की फौज आ गई है और ये सनातन की सेना जो आगे आगे, जैसा कि मैंने बताया था, इनके चूंकि 3 अखाड़े साथ चलते हैं तो इसलिए इनके जो देवता हैं वो भी साथ चल रहे हैं। और इसमें जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़े के देवता साथ में हैं। देवताओं की पालकियां आपको दिखाई पड़ रही हैं जो आगे आगे चल रही हैं। इसके साथ नागा सन्यासियों की पूरी फौज है। इस फौज के साथ साथ जूना अखाड़े में सबसे ज़्यादा नागा सन्यासी हैं, इसलिए इसमें जो सन्यासियों की तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो अभी एक के बाद एक देखिए जो अखाड़े हैं वो भी पहुंचने हैं संगम में स्नान करने के लिए। और संजय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। संजय, जिस तरह से अब देखिए हमने इंतजार देख लिया, सन्यासी हो गए, अब बैरागियों का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। कितना और वक्त लगेगा अगले अखाड़े को आने में? देखिए, अभी तक तो ये है कि जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़े के सन्यासी यहाँ से निकल चुके हैं। पूरा ये पार्किंग एरिया है, ये खाली पड़ा है। कुछ न कुछ ऐसी टेक्निकल ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी तक उस अखाड़े के सन्यासियों को वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन अखाड़ा अभी तक पहुँचा नहीं है। कुछ लोग अभी तक स्नान करने के बाद भी इधर उधर घूम रहे हैं, उनको वापस जाना है। कुछ मीडिया की वजह से भी अटके रहते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि जहाँ मीडिया के मंच बना है वहाँ पर 2-3 नागा सन्यासी नाच भी रहे हैं ताकि फोटोग्राफरों को और टीवी कैमरों को अच्छा टाइम मिले उनको शूट करने का। तो मुझे इधर पॉन्टून पुल से भी दिखाई नहीं पड़ रही है उनकी सवारियां आती हुई। यानी सारे पॉन्टून पुल तो खोले ही गए क्योंकि भीड़ तो इतनी है। 1 नंबर पॉन्टून पुल और 2 नंबर पॉन्टून पुल को बंद रखा गया है। तीसरे नंबर से यहाँ से वापसी का मार्ग है और चौथे और पाँचवें नंबर, छठे नंबर से अखाड़ों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी होता है। तो अब अखाड़े 5वें और छठे नंबर के पॉन्टून पुल से आ रहे हैं, चूँकि अखाड़े वहाँ सामने हैं, वहाँ से 5वां और छठा पॉन्टून पुल है। लेकिन संजय, ये भी देखिए पिछले मौनी अमावस्या में हमने भी देखा कि लोग इतने थे कि पुलिस कम लग रही थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस कितनी ज्यादा है वो भी हम जरा तस्वीरों में दिखाएंगे। लेकिन पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं सुनिए। तो फिलहाल आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी चाक चौबंद है चारों तरफ। अभी फिलहाल लोगों से ज्यादा तो सिक्योरिटी ही नजर आती है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो घुड़सवार जवान नजर आ रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे सेना के जवान नजर आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी गई है
उम्मीद ये की जा रही थी कि ज्यादा लोग आएंगे, अगर मौनी अमावस्या जैसी स्थिति बनी तो उससे निपटने की तैयारियां होनी चाहिए। तो अब दिख ऐसा रहा है कि तैयारियां तो बहुत कर ली गई, लेकिन उस तरीके से ना भीड़ आई, ना उनको नियंत्रित करने की इतनी जरूरत लग रही है। बहुत ही आराम से, बहुत ही सुगमता के साथ हम देख रहे हैं जो लोग हैं, आसानी के साथ देखिए आप, बहुत कम भीड़ है पुल में भी, क्योंकि अगर हम 1-2 दिन पहले से जब स्नान नहीं भी थी तब भी इन पुलों में लंबी लंबी लाइन दिखती थी, लोग पीछे नजर आते थे, लेकिन जब आज अमृत स्नान है तब भी कम यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।